हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नोटेशंस फॉर सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमने जो डिफरेंट स्टेजेस होती है ना हमारी डिस्ट्रेस सर्वे की, उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम डिस्ट्रेस सर्वे कैरी आउट कर रहे होंगे, कुछ विजुअल इंस्पेक्शंस हम कैरी आउट कर रहे होंगे, तो जो कोई भी हमें डिटेल्स डिस्ट्रेस में की दिखेंगी, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो कोई भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब जब हमको नजर आएंगे तो हम उसको नोट करेंगे हमारी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो वो नोटेशंस हमें कुछ तो भी बनाने पड़ेंगे कि किस टाइप का डिस्ट्रेस है, तो क्या नोटेशंस को इस्तेमाल किया जाता है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ जनरलाइज नोटेशंस है। सबसे पहला, लूज कवर कंक्रीट, मतलब कंक्रीट का जो कवर होता है वो लूज हो गया है, तो उसके लिए हम क्या नोटेशन, क्या सिंबल यूज करेंगे। इस तरीके का हम एक सिंबल बनाएंगे और बीच में इस तरीके का बना देंगे, मतलब ये जो कंक्रीट का जो कवर है यहाँ पर ये लूज हुआ है, ऐसे हम उसको कंसिडर करेंगे। स्पॉइल्ड कवर कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट नॉट एक्सपोज्ड, अगर ऐसा हुआ है कि जो कंक्रीट का जो कवर है वो निकल गया हुआ है, लेकिन जो रेनफोर्समेंट है, जो बीम के अंदर की या कॉलम के अंदर की जो रेनफोर्समेंट है वो हमें नजर नहीं आ रही है, बट वहां से कंक्रीट निकल गया है, कवर लूज हो गया है और रेनफोर्समेंट विजिबल नहीं है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बीच में एक क्रॉस का सिंबल बना देंगे। ठीक है, और कभी स्पॉइल्ड कवर कंक्रीट विथ रिइंफोर्समेंट एक्सपोज्ड, हमें रिइंफोर्समेंट भी देखने को नजर आ रही है, कवर वहां से निकल गया हुआ है कंक्रीट का कवर और वहां से रिइंफोर्समेंट नजर आ रही है, तो इस तरीके से हम शेप बनाएंगे और बीच में इस तरीके के हम रिइंफोर्समेंट के डिटेल्स बना देंगे कि इस तरीके से हमें रिइंफोर्समेंट भी हमें देखने को वहां पे मिल रही है। कोई क्रैक है अगर आरसीसी स्लैब के अंदर, तो इस तरीके से हम सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लेंथ बनाएंगे, b इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्रैक, और जो कोई भी b है, b की वैल्यू हम नोट डाउन कर लेंगे कि लेंथ ऑफ क्रैक इज दिस मच, लेंथ सेंटीमीटर, मीटर्स और वॉट एवर इट इज। ठीक है, एक सिंपल लेंथ के जरिए से हम शो करेंगे क्रैक इन आरसीसी स्लैब। क्रेजिंग इन क्रैक, क्रेजिंग क्रैक, कुछ क्रेजिंग है क्रैक की ये टाइप है क्रेजिंग क्रैक। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, एक शेप बनाएंगे इस तरीके का और बीच में ब्लैंक छोड़ देंगे, तो वो रहेगा हमारा क्रेजिंग क्रैक। उसके बाद में लूज कवर कंक्रीट। ठीक है, लूज कवर कंक्रीट है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस कुछ कॉलम के अंदर है कंक्रीट का, अगर कोई कवर लूज कर गया है कॉलम के अंदर, इसके पहले हमने स्लैब का डिस्कस किया था, उसके अंदर हम सिर्फ लेंथ शो किए थे, सॉरी वो स्लैब के अंदर क्रैक का था, क्रैक इन आरसीसी स्लैब, और अगर लूज कवर है कंक्रीट के अंदर तो ये स्लैब का था एक्चुअली। ठीक है, ये स्लैब के नोटेशंस है। और कभी कंक्रीट कॉलम के अंदर कवर लूज हो गया हुआ है, तो उसके लिए हमें दो डिस्टेंसेस नोट करना पड़ेंगे, एक ए और एक बी। ए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्लो लेफ्ट फेस ऑफ द कॉलम, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट फेस ऑफ द कॉलम एंड लेंथ ऑफ लूज कवर कंक्रीट, जो कोई भी फेस रहेगा कॉलम का, लेफ्ट फेस रहेगा कॉलम का, हम उसको पहले फाइंड करेंगे, लेफ्ट फेस ऑफ कॉलम हम ही डिसाइड करेंगे व्हाट इज राइट और व्हाट इज लेफ्ट, और उसके हिसाब से लेफ्ट फेस से कितने डिस्टेंस के ऊपर, कितना डिस्टेंस के ऊपर, कितनी लेंथ के तक के हमारा जो कंक्रीट का जो कवर है वो लूज कर गया हुआ है, वो हम मार्क करेंगे। ठीक है, दूसरा क्रैंक क्रैक, दिस इज नॉट क्रैक, दिस इज क्रैक अलोंग रेनफोर्समेंट इन द सॉफिट ऑफ द बीम। सॉफिट मतलब बॉटम पोर्शन होता है बीम का, उसको हम कहते हैं सॉफिट, जो नीचे से हमें विजिबल रहेगा, अगर टॉप का बीम है और नीचे से हमें जो बॉटम पोर्शन दिखता है उसको हम कहते हैं सॉफिट ऑफ द बीम। तो वहां पर जो कोई भी क्रैक है और रेनफोर्समेंट की अलोंग द लेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट, तो उस क्रैक को हम किस तरीके से शो करेंगे, तीन डिस्टेंसेस की हमें जरूरत पड़ेगी, ए बी और सी, ये तीन डिस्टेंसेस लगेंगे। ए रहेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रैक फ्रॉम लेफ्ट फेस ऑफ द कॉलम। ठीक है, अभी जो कुछ भी क्रैक स्टार्ट हुआ है बीम के अंदर, तो वो कॉलम से कुछ तो भी डिस्टेंस के ऊपर होगा, तो मान लो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कॉलम के हमारा क्रैक क्रैक स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो 15 सेंटीमीटर रहेगा दैट विल बी आवर ए। फिर उसके बाद में बी पॉइंट क्या रहेगा हमारा, लेंथ ऑफ द क्रैक, मान लो जो क्रैक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर की है, तो ये 10 सेंटीमीटर विल बी द वैल्यू ऑफ बी, और सी वैल्यू विल बी द क्रैक विड्थ इन द mm, जो कुछ भी विड्थ है क्रैक की उसको हम mm में नोट करेंगे, दैट विल बी द सी वैल्यू। इस तरीके से तीन वैल्यूज में हमें नोट करना पड़ेगा क्रैक अलोंग द रेनफोर्समेंट इन द सॉफिट ऑफ द बीम, ए बी सी के फॉर्मेट में। ए क्या रहेगा, कॉलम से कितने डिस्टेंस पे क्रैक हमारा स्टार्ट हो रहा है, दैट डिस्टेंस इज वैल्यू ऑफ ए, और लेंथ ऑफ क्रैक जो कुछ भी रहेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी, और विड्थ ऑफ क्रैक जो कुछ भी रहेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सी। डायगोनल और वर्टिकल क्रैक ऑन वर्टिकल फेस ऑफ द बीम। ठीक है,
क्रैक टू बी शोन इंक्लाइंड और वर्टिकल एज द केस में बी। कोई डायगोनल क्रैक है, कोई वर्टिकल क्रैक है बीम के ऊपर, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, तीन डिस्टेंस में शो करना पड़ेगा, ए और बी और सी। ए पॉइंट क्या रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्रैक फ्रॉम लेफ्ट फेस ऑफ द कॉलम ऑफ द कॉलम और द वॉल, सेम इसके पहले जैसे डिस्कस किया। बी विल बी द लेंथ ऑफ द क्रैक एंड सी विल बी द क्रैक विड्थ इन द mm. स्पॉइल्ड कवर कंक्रीट विथ नो एक्सपोजर ऑफ द रेनफोर्समेंट। कंक्रीट का कवर वहां से निकल गया हुआ है और एक्सपोजर वहां पर जो रेनफोर्समेंट थी उसका एक्सपोजर नहीं हुआ है, मतलब रेनफोर्समेंट आपको नजर नहीं आ रही है, कंक्रीट का कवर वहां से निकल गया हुआ है। तो उसके लिए भी आपको दो डिस्टेंसेस नोट करने पड़ेंगे, ए और बी। डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट फेस ऑफ द कॉलम दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, और जो कोई भी लेंथ है लूज कवर कंक्रीट का जो कोई भी वहां से लूज हो गया हुआ है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ बी। ऐसे ये दो डिस्टेंस में हम नोट करेंगे। स्पॉइल्ड कंक्रीट कवर विथ रेनफोर्समेंट एक्सपोज, मतलब अभी आपको जो बार्स है वो नजर आ रहे हैं और कंक्रीट का कवर वहां से निकल गया हुआ है। तो सेम यहाँ पर भी आपको ए और बी ये डिस्टेंसेस आपको वहां पे शो करने पड़ेंगे और इसे डायग्राम के जरिए से हम उसको समझेंगे। अगर यहाँ पर ये देखो इस तरीके से क्रॉसिंग नहीं बनी हुई है तो मतलब क्रॉसिंग बनी हुई है, इसका मतलब रेनफोर्समेंट नजर आ रही है। और अगर इस तरीके से बनी हुई है, ये स्क्वायर पोर्शन बना हुआ है मतलब रेनफोर्समेंट दिख रही है, स्क्वायर पोर्शन नहीं बना हुआ है, ऐसे क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब वहां पे रेनफोर्समेंट नजर नहीं आ रही है। तो ये सारे सिंबल्स हैं, ये नोटेशंस हैं, ठीक है। और इन नोटेशंस के जरिए से हमें समझ में आता है कि वहां पर डिस्ट्रेस एक्चुअल में हुआ क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्शंस लेने में आसानी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।